हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। मैं डायरेक्टर हूँ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का और फैकल्टी हूँ लाइफ साइंसेज की। आप सभी की तरह मैं भी इस चीज़ को लेकर परेशान था कि सीएसआई नेट का एग्ज़ाम कब होगा, है ना। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम, चूँकि यूजीसी ने अपने जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी थी उसके हिसाब से उनका एग्ज़ाम फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून में होना था, जो इनफैक्ट वो भी अभी डिले हो रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वीक ऑफ जून में या नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ अभी तक सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने सोचा एक एनालिसिस करके देखें, जानने की कोशिश करें कि इंडिया में कितने स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं साइंस की फील्ड में, और उससे अंदाज़ लगाने की कोशिश करें कि पिछले 3 साल में कितने बच्चों को जेआरएफ मिला होगा। ठीक है, एक छोटी सी एनालिसिस है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले 3 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आप करने वाले हैं, तो ये आपको जानना ज़रूर चाहिए कि किस तरह से आपका फ्यूचर प्रभावित होता है जो चीज़ें हो रही हैं उनसे। अभी मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस रिपोर्ट को दिखा दूं। अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तकरीबन 290 पेजेस की बुक है। मैंने बोला 2020 की रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली 2019-20 से पहले का डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इस इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट से जो मुझे मतलब की चीज़ दिखाई दी वो मैंने इस टेबल में आपके सामने रखी है। ठीक है, इस टेबल में आपको जो दिखाई दे रहा है, कितने बच्चों ने एमएससी किया है, मास्टर्स साइंस में किया है। और ये डेटा अगर आप देखें तो 2015 ऑनवर्ड्स अगर आप इस डेटा को देखें तो ये इंक्रीज़ ही करता चला जा रहा है कि 5,19,000 बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था साइंस फील्ड में 2015-16 में, जो संख्या बढ़ के 6,75,000 हो गई है 2019-20 में। और अगर इसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू करके रखें, चूँकि इसके बाद 2 सेशंस और हो गए, अगर हम मान के चलें तो 2020 और 21 का सेशन हो गया, और 21 और 22 का सेशन भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें तो लगभग 7 लाख के आसपास अगर स्टूडेंट हम इन दोनों सेशंस में लेके चलें, ठीक है, तो इन पिछले 3 साल में लगभग 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है। 20 लाख के आसपास। और अगर इसमें मैं एमटेक के स्टूडेंट्स को भी जोड़ लूँ कि बहुत सारे एमटेक के स्टूडेंट्स भी हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो सीएसआई नेट का एग्ज़ाम देते हैं या कोई जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं, उनकी संख्या भी अगर मैं जोड़ लूँ तो पिछले 3 साल में उनके भी तकरीबन 5 लाख के आसपास, अगर 2 लाख पर ईयर माने तो 6 लाख के आसपास हो गया, 4-5 लाख के आसपास अगर मैं मान के चलूँ तो अगर आप देखें तो कुछ नहीं तो 30 लाख के आसपास। चलिए इस नंबर को रिड्यूस करके हम लोग 22 से 28 लाख की रेंज में रखते हैं, और एक ये मान के चलते हैं कि इसमें कुछ नहीं तो अच्छा खासा बच्चा ऐसा है जो रिसर्च में जाना चाहेगा, जो पीएचडी करना चाहेगा, जो साइंटिस्ट बनना चाहेगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे। इन एनी केस, इन दोनों चीज़ों के लिए, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको सीएसआई नेट या उसके जैसा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, चलिए साइंस फील्ड के बच्चों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। मैंने बोला कि साइंस फील्ड में लगभग 30 लाख के आसपास स्टूडेंट निकले जिन्होंने एमएससी किया हुआ है, और लगभग 6 लाख के आसपास स्टूडेंट जिन्होंने एमटेक किया हुआ है। 36 लाख के आसपास हो गया। उस नंबर को हम कितना भी कट डाउन कर लें तो ये मान के चलें कि उसमें कुछ नहीं तो 15 लाख स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो एम कर रहा होगा रिसर्च साइंटिस्ट बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। 10 लाख होगा। आप कितना नंबर रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपना गेस कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मेजर जेआरएफ एग्जामिनेशंस जो देने को मिलते हैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की, उनकी बात करूं तो देखिए, एक तो सीएसआई नेट का एग्ज़ाम होता है ना, जिसको एनटीए कंडक्ट कराती है सीएसआई नेट, यूजीसी सीएसआई नेट जेआरएफ के नाम से, जो साल में 2 बार होता है। आपको पता है नॉर्मली ये जून और दिसंबर में होता है। और इसमें अगर मैं दोनों एग्जामिनेशंस की सीटें क्लब कर लूँ, पुराने ट्रेंड्स को देखूँ, तो लगभग 8,000 के आसपास जेआरएफ की सीट्स होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जूनियर रिसर्च। इसमें मैंने एलएस की सीट्स नहीं जोड़ी हैं। अच्छा प्लीज़, आप लोग समझते हैं ना, जेआरएफ और एलएस की सीट्स अलग अलग, उनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ दोनों, मतलब जून और दिसंबर का अप्रॉक्सीमेट नंबर्स ले लिया कि लगभग 8,000 के आसपास जेआरएफ की सीट्स प्रोवाइड करता है सीएसआईआर। आईसीएमआर जेआरएफ भी एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, बट नंबर ऑफ सीट्स तो बहुत ज़्यादा होती नहीं, साल में एक बार होता है, लगभग 150 के आसपास सीट्स होती हैं। और अगर इसी तरह हम लोग डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये भी साल में एक बार होता है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 275 के आसपास सीट्स होती हैं।
ठीक है, तो ये ट्वाइस है, ये वंस इन ईयर, ये वंस इन ईयर। डीबीटी जेआरएफ ऐसे में साल में एक बार होते हैं, सीएसआर जेआरएफ साल में 2 बार होता है। ठीक है, अच्छा चलिए एक और एनालिसिस करके देखते हैं। पिछले 3 साल में इस एग्ज़ाम का हुआ क्या। अच्छा कि कोविड आया, बहुत स्पेशल कंडीशंस थी, हम सभी लोग प्रभावित हुए, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स के शेड्यूल्स भी इधर उधर हुए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीबीटी जेआरएफ की बात करें तो डीबीटी जेआरएफ अगर हम देखें 2020 में आपको याद होगा मार्च के आसपास लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और एग्ज़ाम शिफ्ट होते होते जाके 3 अक्टूबर को हुआ, फाइनली हुआ। ठीक है, 2020 में। 2021 की बात करें तो 21 में भी हुआ और ये 21 में हुआ था 21 अगस्त 2021 को। साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो 20 की साइकिल भी कंप्लीट हुई, 21 की साइकिल भी कंप्लीट हुई और 2022 में अभी हुआ था, है ना, 23 अप्रैल को अभी रिज़ल्ट भी आ गया है। ठीक है, तो डीबीटी जेआरएफ अगर हम लोग बोलें तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम है, लेकिन हाँ चलिए एग्ज़ाम टाइम से होता रहा। आईसीएमआर जेआरएफ की बात करें तो ये एग्ज़ाम भी देखिए 2020 में शिफ्ट होते होते, पोस्टपोन होते होते 4 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम को कराया गया। 2021 का एग्ज़ाम भी 12 सितंबर को हुआ था। 2022 का चूँकि एग्ज़ाम उसी के आसपास होता, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे टाइम से होगा। अब बात करते हैं सीएसआर जेआरएफ की, इसके साथ क्या हुआ। जैसा मैंने बोला सीएसआर जेआरएफ का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। तकरीबन 8000 जेआरएफ की सीट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो 2020 के एग्ज़ाम चूँकि मार्च के आसपास कोरोना आया था, जून वाला एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो पाया, हम सभी एग्री करते हैं, सिचुएशंस बहुत ख़राब थी। ठीक है, ये एग्ज़ाम जाके आपका नवंबर 2020 में हुआ, जो कि जून 2020 का एग्ज़ाम था, जाके नवंबर में हो पाया और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएसआर अपनी साइकिल को आगे मेंटेन कर लेगा, पर अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा कोरोना आ गया था। ये बात अलग है, बाकी एग्ज़ाम्स होते रहे, है ना, आईसीएमआर का एग्ज़ाम भी हो गया, देखिए सितंबर में, अगस्त में आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया। बट सीएसआर जैसी संस्था, मतलब शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, ये लोग 2021 में एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए। 2021 में एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, 2020 और 21 के तकरीबन 14 लाख बच्चे अपीयर होने वाले थे, उनको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो 2021 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। उसके बाद इन लोगों ने 2022 में जाके 17 फरवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, जो कि बाद में इन लोगों ने कह दिया कि इट इज़ ए मर्ज्ड एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2020 एंड जून 2021, क्योंकि जून 20 का हो चुका था तो दिसंबर 20 का एग्ज़ाम बाकी था, जून 21 के एग्ज़ाम को मर्ज करके ये चाहते तो 2021 सितंबर, अक्टूबर, अगस्त करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया, जाके 17 फरवरी को कराया। अक्टूबर के आसपास एक ट्वीट किया था कि हम 2022 में 3 बार इस एग्ज़ाम को करेंगे और साइकिल को मेंटेन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। देखिए खेल यहाँ पे नहीं है, खेल अभी और है, आप समझने की कोशिश करिए। इस टेबल की एनालिसिस करते हैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखिए जून 2019 का एग्ज़ाम का डेटा हमारे पास है, दिसंबर 2019 का है, नवंबर 2020 का डेटा मेरे पास नहीं था, मुझे नहीं मिला। आपके पास हो तो आप उसके एनालिसिस कर लीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला। और फरवरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डेटा मेरे पास है। टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ पे फोकस करें, मैं यहाँ एलएस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जेआरएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी बात करते हैं। तो आप देखिए जून 2019 में सीएसआर, आपको पता है सीएसआर यूजीसी जेआरएफ में कुछ सीटें जेआरएफ की सीएसआर स्कॉलरशिप देता है, कुछ पे यूजीसी देता है। ठीक है, तो आप देखिए लगभग 2150 सीटें सीएसआर जेआरएफ की थी और 1638 सीटें थी यूजीसी जेआरएफ की। ऑन एन एवरेज आप देखिए टोटल 3778 सीटें थी जेआरएफ की जून 2019 के एग्ज़ाम में, जो अगेन इंक्रीज़ करी तो 250-300 सीटें इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो दिसंबर 2019 में देखिए सीटें इंक्रीज़ करके 3930 हो गई। ठीक है, खुशी की बात है, देखिए इंक्रीज़ करा 3788, 3930 हुई। नवंबर 20 का तो डेटा मेरे पास है नहीं। फरवरी 22 के एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ सीट्स, जिसमें सीएसआर के इधर अगर आप देखें तो इसमें कुछ चेंजेस इन लोगों ने किए, बट ऑन एन एवरेज आप देखिए टोटल जेआरएफ सीटें जो हैं 4227 हुई। आप देखिए साल में जिस एग्ज़ाम में आपके पास लगभग 8000 जेआरएफ की सीटें होती थी, 2021 में एक बार भी एग्ज़ाम नहीं कराया। आपने फरवरी में जाके 2022 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया और आपने ऑन पेपर्स कह दिया इट्स ए मर्ज्ड एग्जामिनेशन, बट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 4227, जो नॉर्मल 6 मंथली इंक्रीज होता तो उसके बराबर है। कायदे से चूंकि ये 2 मर्ज एग्जाम के बराबर था तो इसमें नंबर ऑफ सीटें लगभग 8000 के आसपास होनी चाहिए थी।
मेरी समझ के बाहर है। क्या इस देश को रिसर्च स्कॉलर्स की ज़रूरत नहीं है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी कंट्री की इंटेलेक्चुअल करेंसी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। इतना सारा स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल रहा है, वो क्यों पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है? क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं है? कौन रिसर्च करेगा, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनेंगे? जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके आके बैठे हुए हैं और साल दर साल सिर्फ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, मैं सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये मामला आपके कंसर्न का है। आप सोचिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स बने, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं ना, यूट्यूब पे जो ऑनलाइन टीचिंग में बिजी हैं, जो आपको डेली 3-3 घंटे की मैराथन क्लासेस कराते हैं, वो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं और उन वीडियोस में अपने आप को सेल करते हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कष्ट आपका है, लड़ाई आपको लड़नी होगी। ऑल ओवर इंडिया में इतने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, मुझे तो कहीं पे भी कोई नॉइज़ नहीं दिखाई दे रही कि किसी को कोई कष्ट हो रहा हो कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है ना? दिल्ली की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, वहाँ के स्टूडेंट क्यों नहीं जाके मंत्री जी से मिलते हैं, एचआरडी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं? क्या सच में इस देश को रिसर्च स्कॉलर्स की ज़रूरत नहीं है? आप सोचिए, जून आ चुका है और अभी तक इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ। और विश्वास मानिए, अभी जब ये एग्ज़ाम कराएंगे उसको बोल देंगे मर्ज एग्ज़ाम, और कुछ इसी तरह से सीटें देके आपको निपटा देंगे। जस्ट इमेजिन करिए, जब 8,000 के आसपास साल में सीटें होती, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता था, कोई बच्चा जो बहुत सीरियस है, जो कमिटेड, किसी वजह से एक बार एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो दूसरी बार एग्ज़ाम देके वो अपना जेआरएफ निकाल लेता था। अभी क्या हो रहा है, वो बच्चे, आप सोचिए 2021 में एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हुई, तो 2020 के जो बच्चे निकले वो 21 में भी वेट करते रहे, ठीक है, और जाके 17 फरवरी 2022 को उन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, और अगला कब होगा अभी तक हमको कुछ भी नहीं पता है। मेरी सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, फ्यूचर आपका स्टेक पे है, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम कर सकता है अगर आप इसको सदुपयोग करें, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे जो मिल सकते हैं, जाइए अपने एचआरडी मिनिस्टर से बात करिए, है ना, सीएसआर डायरेक्टर से पूछिए, एनटीए से पूछिए कि क्या बात है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ सीट्स क्यों नहीं इंक्रीज़ करी गई। आप मर्ज करके एग्ज़ाम करा रहे हो तो आपने सीटें क्यों नहीं इंक्रीज़ करी? सोचिए, साल में अगर ये 2 बार एग्ज़ाम होता तो जिस बच्चे का एक बार में एटलीस्ट दोबारा हो गया होता। अभी क्या हो रहा है, सीटें इतनी कम हैं, आप क्या करेंगे? तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है ना। आप अपनी जस्ट रेज योर वॉइस, यू नीड टू टॉक ऑन योर बिहाफ, नोबडी एल्स, आपके लिए कोई नहीं खड़ा होने जा रहा है, ठीक है। ये देखिए एक आई ओपनर वीडियो हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखें। अच्छा, मैंने कोशिश करी ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है। ये आपको सोचना है आपको क्या करना है। मैंने आपके सामने डेटा ला के रख दिया कि आपके साथ मजाक हुआ है और आगे फिर होगा। तो अगर आप इस मजाक से बचना चाहते हैं तो रेज योर वॉइस, बात करिए, शोर मचाइए, यूट्यूब पे, ट्विटर पे बात करिए कि नंबर ऑफ सीट्स मर्ज करके क्यों नहीं करी गई, आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। अगर आप सच में असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि सीएसआर में सबसे ज़्यादा जेआरएफ की सीट्स होती हैं, आईसीएमआर में 150 में 130 के आसपास लाइफ साइंस के स्टूडेंट की सीट्स, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और उसमें भी आपको एलएस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सीएसआर कंपोजिट एग्ज़ाम है, आपको जेआरएफ के साथ लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करेंगे तो यू नीड दिस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जो मैंने एनालिसिस करी उसको समझने की कोशिश करिए, क्या ये पॉइंट आपके कंसर्न का है, और अगर है तो कुछ करिए। फ्यूचर आपका स्टेक पे है, हर चीज़, सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, आईपीएल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है ना। मंत्रियों की शादियां भी हो रही हैं, उनके घर में फंक्शंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक चीज़ जो नहीं हो रही वो आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे मस्त होके मत रहिए। अच्छा, जो लोग आपको वहाँ पे, लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में बिजी हैं, किसी को मतलब नहीं आपके फ्यूचर से, ठीक है। उनके क्लासेस अटेंड करके आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा एग्ज़ाम होने से। तो आप तैयारी करिए, बट ये भी इंश्योर करिए एग्ज़ाम भी हो आपका,
ठीक है, मैंने अपना प्रयत्न किया है, आपके सामने एक पॉइंट रेज़ किया है। मैं काफ़ी दिनों से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बच्चों को बार-बार ये बात कह रहा था कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा और ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो के साथ हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ साइंस जितने भी साइंस फील्ड के बच्चे उनके साथ क्या हो रहा है। इनफैक्ट ये कहानी और भी जगहों पे है बट मैंने चूँकि एनालिसिस अपने साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए करी तो उनके लिए तो 100% आप समझ सकते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।